जब तक आपको ऐसा बंदा सामने नहीं मिलेगा जो आके पोक कर रहा है सारा टाइम, हाउ विल यू लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ? इस सोल की जर्नी यही है कि आपने अपने आप को जो है ना, इन द ह्यूमन फॉर्म, लर्न टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, बी हैप्पी विद योरसेल्फ, सेल्फ लव जो होता है। माइक्रो लेवल पे प्लानिंग हो चुकी है सारी, कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। हमें लगता है कि हम चूज कर रहे हैं, तो वो भुलेखा है। तो इट इज एवरीथिंग इज लाइक गाइडेड। जो यहाँ पृथ्वी पर करने आए हैं, एक आत्मा करने आई है, उसको चेंज कर सकते हैं। We feel we are changing, but we are supposed to be doing that. जब ये इतना क्लियर है कि सोल इतनी सेल्फिश है और वो सिर्फ अपने लेसन्स पूरे करने में लगी है, वो अपने ग्रोथ करने में लगी है, तो फिर हम अगर ये बात जानते हैं, फिर भी हम इतने अटैच क्यों हो जाते हैं लोगों से? जब ये बात हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति जो भी कर रहा है, उसके जो भी एक्शंस हैं, वो चाहे हमें हर्ट कर रहे हैं, वो चाहे हमें अटैच कर रहे हैं, ये वो अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उससे अटैच हो जाते हैं। वो माइंड को नहीं समझना, सोल को समझ है। हम यहाँ पे जब आते हैं ह्यूमन फॉर्म में, तो हम वो सारी बातें भूल जाते हैं ना, जो हम बड़े बड़े प्रोमिस अपने से करके आए हैं कि नहीं, इस लाइफ टाइम में तो मैं जरूर सीख लूंगा। द मोमेंट वी कम इन टू द ह्यूमन फॉर्म, वी फॉरगेट इट ऑल। हुँ। क्योंकि अगर नहीं फॉरगेट करेंगे, तो फिर हम कैसे फेस करेंगे सारी चीजें? अगर सोल को मालूम है कि मेरी इस पार्टनर के साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था हुँ। लास्ट बर्थ में, वो जाएगी उसके साथ? तो इसलिए आपको एक शो विंडो दिखाते हैं, वो बहुत अच्छी लाइफ होएगी, गो विद दिस पार्टनर, इट विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी। बट द मोमेंट यू गेट मैरिड, थिंग्स चेंज। बिकॉज अब तो आप आगे ना लपेटे में, अब आपको सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो अगर हमें मालूम होता तो हम नहीं करते, हुँ। क्योंकि हमें डिफिकल्टी तो अच्छी लगती नहीं है ना, मुश्किल। हु वांट्स टू फेस डिफिकल्टीज और सॉरो और प्रॉब्लम्स? बट वही चीजें हमें सिखाती है। जब तक आपको ऐसा बंदा सामने नहीं मिलेगा जो आके पोक कर रहा है सारा टाइम, हाउ विल यू लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ? इस सोल की जर्नी यही है कि आपने अपने आप को जो है ना, इन द ह्यूमन फॉर्म, लर्न टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, बी हैप्पी विद योरसेल्फ, सेल्फ लव जो होता है, वो ह्यूमन फॉर्म में ही आ सकता है। राइट। मैम सोल ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे ही सेशन लिया था। तो जब भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जो मैंने भी जानने की कोशिश की थी कि मेरी सोल का क्या ब्लूप्रिंट है, भाई मैं क्या करने आई हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, लेकिन कुछ भी रिवील नहीं हुआ। जबकि ये बहुत नॉर्मल नहीं था मेरे लिए बिकॉज़ मैं बहुत ईज़िली पास्ट लाइफ में चली जाती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, आराम से ट्रांस में चली जाती हूँ। तो क्या ऐसा भी होता है कि आपका समय नहीं आया है, जब तक समय नहीं आया है तब तक आपका सोल ब्लूप्रिंट रिवील नहीं होगा? देखो, वी आर लिविंग अ ब्लूप्रिंट। हुँ, हुँ। तो हमें लगता है कि मेरा मेरा तो कुछ पर्पस सर्व ही नहीं हुआ इस लाइफ टाइम हुँ। में। मैं तो कुछ क्या सोच रहा हूँ कि मुझे तो ये करना है, और कुछ भी नहीं हो पाया। बट दैट इज, कुछ भी रैंडम नहीं होता। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट इज योर पर्पस। और अगर जैसे आप कह रहे हो नहीं पता चला, तो मे बी वही आप जैसे कह रहे हो कि टाइम नहीं है आपको अभी पूरी तरह रिवील करने, बट यू आर लिविंग योर पर्पस। और अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, और आपको डायरेक्शंस मिलती जाएंगी कि अच्छा, मैं ये कर लेती हूँ। यू विल गेट पीपल हु एनकरेज यू टू मूव अलोंग दैट पाथ। सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी कि आप आगे मूव ऑन हो जाओ। तो एवरीथिंग इज लाइक माइक्रो लेवल पे प्लानिंग हो चुकी है सारी, कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो आप सोचते हो कि ये मेरी चॉइस है कि मैं, बट यू हैव लिमिटेड चॉइस। हमें उतना फ्री मिल दिया कि ए ले लो या बी ले लो। बट होंगे ए और बी, ए बी, देयर इज़ नो सी। देयर इज नो सी। मतलब आपको दो चॉइसेस दी, मतलब सी भी हो सकता है। हुँ। आपको और चॉइसेस दे देंगे, अच्छा आपको खुश कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप 6 चीजें ले लो, चॉइस कर लो। बट समवेयर आई फील इवन दैट चॉइस इज गाइडेड, बिकॉज आप अगर वो लोगे तो आप कुछ और सीखोगे। आप बी के साथ जाओगे तो कुछ और सीखोगे, और यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के लिए आते हैं। तो हमें लगता है कि हम चूज कर रहे हैं, हुँ। तो वो भुलेखा है। तो इट इज, एवरीथिंग इज लाइक गाइडेड। इट्स नॉट, आई वुडंट से प्री डेस्टिन्ड, इट्स गाइडेड। तो डेस्टिनी है हमारी, पर वो हमारे हाथों में है कि हम इतनी चॉइस कर सकते हैं कि इधर से जाएं या उधर से जाएं। हुँ। अब चाहे हम आगरा जाना है, चाहे हम लंबे रूट से जाएं, चाहे शॉर्ट रूट से जाएं,
वो हम उस टाइम मैप्स के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। तो जब हम एक पॉइंट चूज़ करें ना, द होल लाइफ शिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट। तो जैसे मैप आप देखोगे ना, तो घूम जाते आपने गलत टर्न ले ली, पूरा मैप हिल जाएगा, उसी उसी से अलाइन हो जाएगा कि जिस रोड से आप जा रहे हो। सेम वे जो हमारा रोड मैप है, लाइफ मैप है, वो भी ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा कि अब ठीक है, तुमने लंबा रास्ता चूज़ किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। इफ़ यू टेकन अ शॉर्टकट, तो उसी के हिसाब से चीज़ें, अल्टीमेटली डेस्टिनेशन हमारा वही है, बट वी कैन चूज़ द पाथ। क्या हम अपने सोल पर्पस को या हम जो यहाँ पृथ्वी पर करने आए हैं, एक आत्मा करने आई है, उसको चेंज कर सकते हैं? It is again, as I said, we feel we are changing, but we are supposed to be doing that. अब जैसे I recently had a case, so she lady, मतलब she's like, for 50s, I think she was little older. तो she was like कुछ missing है life हुँ, में, हुँ। तो I can't understand कि क्या करना है मुझे। And she is like an ordinary home में रहती है, हर घर रहती है, shy kind of lady, ज़्यादा interaction नहीं है लोगों से, अपनी फैमिली में ही मस्त है। तो अब उसने जब गई पास्ट लाइफ में, तो इमीडिएटली शी कनेक्टेड विद शिव जी, ओह! महादेव उनको लगा कि सामने है। इतना ब्लिस भर गया उनमें, लाइक शी वाज टोटली लॉस्ट इन दैट मोमेंट। हुँ। और आंखों आंसू निकले जाए, बहुत ही उनको इमोशनल फीलिंग आ रही थी कि वो है, एंड इज गिविंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड देन शी फेल्ट कि उनके साथ सरस्वती माँ भी आ गई हैं, वो भी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, एंड दे आर लाइक पुशिंग हर कि अब आपको ना बोलना है, यू हैव टू स्पीक आउट। एंड शी वाज लिटरली लाइक दिस, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। बट इट इज इन her blueprint that she has to come out of her shell and teach other people, guide them to connect with the divine. And then she understood that in her past life, that more than 30 years उन्हें उन्होंने तपस्या करी है बहुत। अब वो आपको यहाँ तो यूज करना ही पड़ेगा ना। जो आप करके आए हो, नॉलेज लेके आए हो, तो आपने वो दूसरा। एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन शी वाज लाइक, अच्छा ठीक है, आई विल डू इट। सॉर्ट ऑफ फीलिंग आ रही थी उसमें, सरेंडर, कि अब आपको लग रहा है कि यूनिवर्स पुश कर रहा है कि आपको कि नो, यू हैव टू डू इट। तो वो उनका ब्लूप्रिंट था ना, जो पास्ट लाइफ टाइम में सेट हुआ था, इट गॉट रीअवेकन्ड। या इट्स नॉट दैट चेंज हुआ, उसको लगा कि अब मेरी तो अभी ऑर्डिनरी लाइफ है, अब चेंज एकदम से आ गया, बट एक्चुअली वो रीअवेकन हुआ। सो उस तरह से हमें लगता है कि चेंज हुआ, बट जो ब्लूप्रिंट हम लेके आए हैं, जो हमारा पर्पस है, वो हम किसी ना किसी तरह से कर ही लेंगे। सो देयर इज नथिंग रैंडम। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लाइफ वेस्ट हो गई है, इट्स नॉट दैट, बिकॉज एवरीथिंग इज टीचिंग अस। हर चीज में एक्सपीरियंस है। जो हमारे फेलियर्स हैं, दे आर आर बिगेस्ट टीचर्स। हमें लगता है कि हमने तो फेल हो गया, कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम बिजनेस लगाए, सब फ्लॉप हो गया, मैरिज फ्लॉप हो गई, तो और एक्सपेरिमेंट्स किए, सब कुछ भी नहीं हो गया। इट्स नॉट दैट, यू आर लाइक क्रिएटिंग समथिंग फॉर अदर्स टू लर्न फ्रॉम, कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज जस्ट एक्सपीरियंस। हम फंस जाते हैं कि नहीं, हमें अचीवमेंट चाहिए, हमें वो चाहिए, हाँ, उसमें हम स्टक हो जाते हैं। जो स्पिरिचुअल एफर्ट होते हैं हमारे, चाहे वो साधनाएँ हों, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे किसी गुरु के सानिध्य में बैठना हो, क्या इनमें इतनी ताकत होती है कि ये हमारा जितना भी प्रारब्ध है, जितने भी हम सोल लेसन लेने के लिए आए हैं या जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हम इस लाइफ में फेस करने वाले हैं, उनको कहीं न कहीं कम कर दे या चेंज कर दे? बहुत ताकत होती है, मतलब आपका सारा पर्पस ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाने के लिए है ना। राइट। सो इफ यू गेट इनटू देम, तो डेफिनेटली आपका जो भी कर्मा है या प्रारब्ध, मतलब आप जो भी हुँ, डिसॉल्व करना चाहते हो, वो सब उसमें क्लियर अप हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत प्राप्त है, तो मेडिटेशन आप करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक तो होते हैं ना कि आप रिलीजन से कनेक्टेड हो, रिचुअल्स वगैरह कर रहे हो बहुत सारे, हुँ, वो भी कहीं ना कहीं आपको उस लाइन में की तरफ लेके जा रहे हैं। तो देन नथिंग इज अ वेस्ट, हुँ। बट देन देर इज अ टाइम व्हेन यू गो बियॉन्ड द प्रैक्टिसेस, वे यू जस्ट कनेक्ट टू द यूनिवर्स। तो फिर वो प्रैक्टिसेस आपको, मतलब आप एक तरह से सिखाया है, वहां तक लेके गए हैं, सीढ़ी तक। फिर आप जब ऊपर चढ़ने लगे, यू डोंट नीड देम। तो फिर देन यू आर, आपने करना क्या, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एक कनेक्शन बनाना यूनिवर्स से, डिवाइन से। अब आपका वो बन गया, तो आपको फिर प्रैक्टिसेस की जरूरत नहीं है ना, आप हाँ। डायरेक्टली बनाए। और वहां बना के क्या करना है, जस्ट फिलिंग योरसेल्फ विद लव, द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो जितना आप अपने आप को लव से भरोगे,
you are becoming spiritual. तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आप जाप करते रहो सारा टाइम या कुछ. हुँ, इट्स हाउ यू कनेक्ट विद पीपल अराउंड यू, हुँ, बिकॉज वो सब में है. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज ऑल्सो डिवाइन, आप नेचुरली उसको फिर गलत काम तो नहीं बोलोगे, कुछ गलत तो नहीं बोलोगे, मार-धाड़ तो नहीं करोगे, डिवाइन आपके सामने बैठे हुए हैं. यस। और वो अंडरस्टैंडिंग आने में बहुत टाइम लग जाता है.